बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेरिपेटिक स्पेसिएशन को। इसे हम डिटेल में स्टडी करें। पेरिपेटिक स्पेसिएशन में सबसे पहले हमने डेफिनेशन को देखना है। डियर स्टूडेंट्स, पेरिपेटिक स्पेसिएशन में मेन पॉपुलेशन यानी कि लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी फिजिकल बैरियर की मदद से अलग अलग हो जाते हैं मेन पॉपुलेशन की पेरिफेरी से। इससे पेरिपेटिक स्पेसिएशन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है और ओरिजिनल पॉपुलेशन की पेरिफेरी से किसी जियोग्राफिकल बैरियर या फिर फिजिकल बैरियर की मदद से एक छोटा सा ग्रुप जो है ये अलग हो गया है। और नेक्स्ट उसमें आप देख सकते हैं कि न्यू स्पीशीज यहाँ पे आके बन गई हैं। ये सब पॉपुलेशन जो है ये अब न्यू स्पीशीज है, ये अपनी मेन पॉपुलेशन से अलग हो चुकी है। तो ये है हमारे पास पेरिपेटिक स्पेसिएशन की डेफिनेशन। मेन डिफरेंस जो है पेरिपेटिक स्पेसिएशन और एलोपेटिक स्पेसिएशन के अंदर वो ये है कि पेरिपेटिक स्पेसिएशन में एक ग्रुप जो होता है वो लार्ज होता है और दूसरा ग्रुप जो है ये स्मॉल होता है। लेकिन एलोपेटिक स्पेसिएशन के अंदर दोनों ग्रुप्स जो हैं ये अलग तो फिजिकल बैरियर की मदद से होते हैं लेकिन सेम साइज होता है दोनों का। नेक्स्ट हमें बात करनी है मैकेनिज्म ऑफ पेरिपेटिक स्पेसिएशन की। तो इसमें हमने ये 3 स्टेप्स को डिस्कस करना है, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल है, डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। सबसे पहले हमने बात करनी है स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल की, या इसे हम कहते हैं आइसोलेशन ऑफ जीन पूल। डियर स्टूडेंट्स, जब एक मेन पॉपुलेशन से एक ग्रुप जो है ये अलग होता है और जाके किसी दूसरी हैबिटेट पे दूसरी जगह पे रहने लग जाता है तो सबसे पहले जो चीज़ सेपरेट होती है वो जीन पूल है। मेन पॉपुलेशन का और सब पॉपुलेशन का जीन पूल जो है ये बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। दोनों जो है ये अलग अलग रहते हैं दो हैबिटेट्स में, तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो जीन पूल है दोनों का वो अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल। जब दोनों पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे रह रही होती हैं और जीन पूल भी सेपरेट हो चुका होता है तो नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल होती है, यानी कि दोनों पॉपुलेशंस का जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है। पेरेंट पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप फिर अलग होता है और सब पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप अलग होता है। क्यों? क्योंकि जब सब पॉपुलेशन ये एक स्मॉल ग्रुप जाके कहीं और रहने लग जाता है किसी दूसरी जगह पे, तो दूसरी जगह पे जब जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स उस पर एक्ट करते हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया या वेरिएशंस आ गई या फिर म्यूटेशंस। तो इन तमाम के उसके ऊपर एक्ट करने की वजह से उसका सब पॉपुलेशन का है जो जेनेटिक मेकअप वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जिसे डाइवर्जेंस ऑफ जीन पूल का नेम दिया जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जब दोनों पॉपुलेशन अलग अलग रह रही हैं और दोनों का हैबिटेट अलग है, दोनों का जेनेटिक मेकअप अलग हो चुका है, जीन आइसोलेशन हो चुकी है, स्प्लिटिंग ऑफ जीन पूल हो चुका है, तो थर्ड स्टेप में ये बिल्कुल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है और ये बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज़ बन जाती हैं। यानी कि ये दोनों जो स्पीशीज़ हैं, दोनों सब पॉपुलेशन और पेरेंट पॉपुलेशन ये अब कम्प्लीटली अलग अलग हैं। दोनों स्पीशीज़ और दोनों पॉपुलेशन जो बिल्कुल अलग अलग हो चुकी हैं क्योंकि इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो चुकी है। अब ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के ब्रीडिंग सीजन अलग हो गए, दोनों के कपुलेटरी ऑर्गन्स में डिफरेंस होगा, ब्रीडिंग पीरियड में अलग कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है और ये बिल्कुल न्यू स्पीशीज़ बन जाती हैं, डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ यानी कि अलग अलग स्पीशीज़। इस तरीके से ये कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप तो आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।